जो सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट कैंटो का जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है डिविनिटी एंड डिवाइन सर्विस, हिंदी में दिव्यता और तथा दिव्य सेवा। तो ये सेकंड चैप्टर है पहले स्कंद का श्रीमद् भागवतम के। तो आज हम इससे शुरू करेंगे। तो जैसे कि हम हर बार आपसे शेयर करते हैं कि जो कुछ भी हम डिस्कस कर रहे हैं ये क्या है, जो हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद हैं, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, उनकी जो जितनी भी टीचिंग्स हैं उनके बेसिस पे आज जो कुछ भी हम डिस्कस करेंगे उस पे बेस्ड होगा। और ये मंगलाचरण है जो हम हर बार क्लास से पहले एक बार मंगलाचरण करते हैं। तो जिनको आता है वो मेरे साथ वैसे ही दोहरा सकते हैं, और जिनको नहीं आता वो स्क्रीन पे से देखकर साथ साथ में बोल सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओके तो जैसे हमने पिछली बार देखा कि श्रील व्यास देव जब भागवतम को की शुरुआत करते हैं तो वो सबसे पहले गायत्री मंत्र को इन्वोक करते हैं, और उससे पहले वासुदेव यानी कि कृष्ण को इन्वोक करते हैं और क्या कहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जब भी हम भागवतम का पाठ करते हैं, भागवतम का अध्ययन करते हैं, तो पहले हम 3 बार इस मंत्र को बोलते हैं। क्या है वो? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और उसके बाद हम जो 2 और श्लोक हैं जो कि भागवतम के पहले स्कंद से हैं उनका उच्चारण करते हैं। और आज हम ये श्लोक आज हमारे जो हमारा आज का करिकुलम है उसमें आएगा, तो इसके बारे में हम उस टाइम और थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये भागवतम 1-4 यानी कि पहला स्कंद, दूसरा अध्याय, चौथा श्लोक। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। और जैसे कि हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था कि श्रीमद् भागवतम में बेसिकली 3 सब्जेक्ट मैटर्स के बारे में डिस्कशन है।
पहला क्या है कि भगवान संबंध, मतलब भगवान से हमारा क्या संबंध है, हम जीवात्मा है और भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, इस बात को जानना। दूसरा ये कि हमारा जो लक्ष्य है, जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, वो क्या है, भगवान की प्रेममय भक्ति में लगना। तो प्रेम प्रयोजन, ये तीसरा सब्जेक्ट मैटर है। और इन दोनों को जो कनेक्ट करता है कि एक बार एक व्यक्ति ने जान लिया कि उसका भगवान के क्या संबंध है और मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवान की प्रेममय सेवा करना, तो वहां तक पहुंचने का जो प्रोसेस है वो उसको कहा जाता है भक्ति, या फिर इसको अभिधेय, मतलब प्रोसेस टू रीच अ गोल इज नोन एज अभिधेय। तो भागवतम में इन 3 सब्जेक्ट मैटर्स के बारे में बेसिकली डिस्कशन है कि जो श्रील व्यासदेव में पहले ही श्लोक में ये बता देते हैं कि इस पूरी जो पूरा उनका वर्क है, ये पुराण जो है अमल पुराण, इसके सब्जेक्ट मैटर कौन है, इसके विषय कौन है, वो कौन है, परम सत्य श्री कृष्ण। तो भगवान जो है वो इस पूरे वर्क के जो है ही इज द प्रिसाइडिंग डीटी। और भगवान कौन है, एब्सोल्यूट ट्रूथ कौन है, श्री कृष्ण है। और भक्ति जो है उसके बारे में भागवतम में दिया गया है, जैसे हमने दूसरे श्लोक में पिछले हफ्ते डिस्कस किया था कि भागवतम जो है किसी भी प्रकार के कैटव धर्म के बारे में नहीं बताता। कैटव धर्म मतलब कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 जो है नॉर्मली हम इन चारों पुरुषार्थों के बारे में पढ़ते हैं जब भी हम वैदिक शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन भागवतम इन चारों पुरुषार्थों से परे है। भागवतम जो है भक्ति के बारे में बात करता है, बाकी सारी चीजों के बारे में बात नहीं करता। और तीसरा, भागवतम में जो सबसे ज्यादा चर्चा किस बारे में आती है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान की प्रेममय सेवा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो वो है प्रयोजन। तो बेसिकली ये 3 सब्जेक्ट मैटर्स हैं भागवतम के। ये हमने पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया था, बट आई जस्ट थॉट कि इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो क्या है, डिविनिटी एंड डिवाइन सर्विस, दिव्यता तथा दिव्य सेवा। तो एक बार कई सारे भक्तों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि एक बार आप पहले चैप्टर का थोड़ा सा रिकैप कर दीजिए, तो मैं पहले चैप्टर का रिकैप कर रही हूँ। पहले चैप्टर का नाम था मुनियों की जिज्ञासा या क्वेश्चंस बाय द सेजेस। तो देखा हमने कि पहले श्लोक में व्यासदेव जो है परम सत्य को डिफाइन करते हैं कि परम सत्य कौन है। फिर दूसरे श्लोक में वो क्या बताते हैं, वो भागवतम के बारे में, भागवतम की महिमा के बारे में बताते हैं कि किस तरह से भागवतम जो है पंचम पुरुषार्थ या परो धर्म के बारे में डिस्कशन करता है, जो बाकी 4 पुरुषार्थ उनके बारे में डिस्कशन नहीं करता। फिर तीसरे श्लोक में हम देखते हैं कि व्यासदेव क्या कहते हैं कि जितने भी शास्त्र हैं उनका निचोड़ है भागवतम। हाँ, किस तरह से है कि अगर बाकी सब शास्त्रों को आम के फल की तरह ले लिया जाए तो भागवतम उस पके हुए आम का जूस है, मतलब उसका सार है। और व्यासदेव जी इनविटेशन देते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो भागवतम ना पढ़ना चाहे, कौन ऐसा व्यक्ति है जो भागवतम ना सुनना चाहे। उसके बाद हमने देखा 4 से 8 इन 5 श्लोकों में जो मुनि हैं, जो ऋषिवर हैं नैमिषारण्य के, वो सूत गोस्वामी जी की प्रशंसा करते हैं और ये बताते हैं कि आप क्यों हमें भागवतम सुनाने के लिए एलिजिबल हो, आप क्यों अधिकारी हो, क्योंकि आप में कुछ क्वालिटीज हैं, आप इस व्यासासन पे बैठने के लिए आप में वो क्वालिटीज हैं। तो इस तरह से जो मुनि हैं इस बारे में चर्चा करते हैं। फिर 9वें श्लोक में ये जितने भी मुनि हैं पहला अपना प्रश्न पूछते हैं। हमने देखा कि पहले चैप्टर में ये मुनि जो है ये 6 प्रश्न पूछते हैं सूत गोस्वामी से। तो पहला प्रश्न पूछते हैं 9वें श्लोक में कि सब अल्टीमेट गुड क्या है, मतलब जितने भी लोग हैं उनका भला किस प्रकार से हो सकता है। फिर उसके बाद जो 11वां श्लोक है उसमें दूसरा अपना प्रश्न पूछते हैं कि जितने भी वैदिक शास्त्र हैं उनका सार क्या है। अलग अलग प्रकार के वैदिक शास्त्र हैं। उससे पहले हम क्या पढ़ते हैं कि कलयुग में जो लोग हैं उनके क्या लक्षण होंगे, कि कलयुग के जो प्राणी होंगे वो बहुत उनकी अल्पायु होगी, हाँ, बहुत मतलब बहुत तीव्र बुद्धि नहीं होगी, हाँ, बहुत तीव्र उनकी स्मरण शक्ति नहीं होगी, हाँ, और झगड़ालू होंगे। इस तरह से हमने कलयुग के प्राणियों के लक्षण सुने। तो इसको सुनने के बाद जितने भी ऋषि हैं
उन्होंने करुणावश ये प्रश्न पूछा कि अलग अलग प्रकार के वैदिक शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, पुराण हैं, तो क्या एक मनुष्य जो कलयुग में आया है, जिसकी बहुत अल्पायु है, अल्प बुद्धि है, उसको कौन सा ऐसा वैदिक शास्त्र दिया जा सकता है जिसको पढ़ने से उसका उद्धार हो जाए, जो बाकी जितने भी वैदिक शास्त्र हैं उनका सार हो, ऐसा कौन सा वैदिक शास्त्र है? तो ये वो पूछते हैं। और उसके बाद 12वें श्लोक में तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि कृष्ण जो है किस लिए आए, कृष्ण जो है क्यों अवतरित हुए, इस बारे में हमें बताइए। फिर उसके बाद 14 से 20 तक हम देखते हैं कि व्यासदेव इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि जो ऋषिवर है वो इस बारे में चर्चा करते हैं, और व्यासदेव जी इसको कोट करते हैं कि किस प्रकार से भगवान के बारे में सुनना चाहिए, भगवान के बारे में सुनना क्यों जरूरी है, इस बारे में चर्चा करते हैं। फिर 17वें श्लोक में चौथा प्रश्न पूछा जाता है कि भगवान जो है उन्होंने अपने कौन कौन सी लीलाएं की। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली पुरुष अवतारों के लिए पूछा गया है, क्योंकि भगवान जो है 6 प्रकार के अवतार लेते हैं, उनमें से एक है पुरुष अवतार। फिर 18वें में वो पूछते हैं कि उनकी लीलाओं के बारे में, अपने अवतारों में जब वो अलग अलग अवतार लेते हैं तो उनकी लीलाओं के बारे में बताइए। तो जब ये प्रश्न आता है तो हमारे आचार्य बताते हैं कि ये भगवान के लीला अवतारों के बारे में बात हो रही है। फिर लास्ट श्लोक है पहले चैप्टर का, उसमें वो अपना छठा प्रश्न पूछते हैं कि जब श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ के अपने गोलोक धाम वापस चले गए तो धर्म ने किसका आश्रय लिया, जो धर्म है वो किसके आश्रय में रहा, क्योंकि जब तक भगवान थे धर्म किसके आश्रय में था, भगवान के आश्रय में था। अब भगवान जब चले गए इस धराधाम से और अपने धाम वापस चले गए हैं, तो धर्म ने किसका आश्रय लिया है। तो अब हम चैप्टर 2 का पार्ट 1 जो आज हम डिस्कस करेंगे, हम पूरा चैप्टर 2 डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये एक लंबा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बहुत से जो पुराने भक्त हैं वो पूरे के पूरे इस चैप्टर के सारे श्लोकों को कंठस्थ करते हैं और उसको जो है बार बार रिसाइट करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको पूरा नहीं करेंगे आज, सिर्फ पहले 15 श्लोक करेंगे और अगली बार बाकी का चैप्टर हम जो है उसको एड्रेस करेंगे। तो एक मैं आपको दे देती हूँ कि किस तरह से चैप्टर ऑर्गेनाइज्ड है। तो पहले से चौथे श्लोक में सूत गोस्वामी जो है अपना प्रणाम देते हैं, प्रणाम करते हैं अपने गुरु को, और बताते हैं कि किस तरह से इस भौतिक जगत से निकला जा सकता है। फिर उसके बाद 5वें से 10वें में बताते हैं कि धर्म जो है वो किसके लिए है, हाँ, धर्म की क्या परिकाष्ठा है और धर्म का एक्चुअली में पर्पस क्या है। फिर 11वें से 15वें श्लोक में वो बताते हैं कि श्री कृष्ण की प्राप्ति किस प्रकार से हो सकती है। तो हम देखेंगे कि इस पोर्शन में जो सूत गोस्वामी है वो पहले और दूसरे जो क्वेश्चन है, जो ऋषियों के पहला और दूसरा क्वेश्चन था, पहला और दूसरा क्वेश्चन क्या था, पहला था कि सबके लिए क्या अच्छा है, जो कलयुग में जितने भी लोग हैं, हर किसी व्यक्ति के लिए क्या चीज है जो अच्छी है, और जितने भी वैदिक शास्त्र हैं उनका सार क्या है। तो ये 2 प्रश्नों के उत्तर हमें इस पोर्शन में आज मिलेंगे, पहले से 15वें श्लोक तक में। तो इसको शुरू करते हैं। तो पहला जो श्लोक है इसमें सूत गोस्वामी सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी ऋषि मुनि हैं इनके क्वेश्चंस को सूत गोस्वामी ने सुना, इनके प्रश्नों को सुना पहले चैप्टर में। अब सूत गोस्वामी उनको अप्रिशिएट करेंगे और कहेंगे कि आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। तो शुरू करते हैं। तो व्यासोवाच इति संपृष्टो विप्राणां रोमहर्षणि प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुम उपचक्रमे। तो क्या कह रहे हैं कि रोमहर्षणि किसका नाम है, सूत गोस्वामी जो है रोमहर्षण सूत के पुत्र हैं, इसलिए उनका नाम कभी कभी रोमहर्षणि के नाम से भी आता है। तो रोमहर्षण के पुत्र सूत गोस्वामी ने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों से पूर्णतः प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया और वे उन्हें उत्तर देने का प्रयास करने लगे। तो क्या है कि सूत गोस्वामी ने उनको थैंक यू बोला कि थैंक यू, आपने इतना अच्छा प्रश्न पूछा है, हाँ, और आपके जो ये प्रश्न है इनको सुनकर मुझे मतलब बहुत ज्यादा संतुष्टि प्राप्त हो रही है, क्योंकि आपने इतने अच्छे प्रश्न पूछे हैं और मैं इनका जवाब देने की कोशिश करूंगा, इनका उत्तर देने की कोशिश करूंगा।
तो इस तरह से सूत गोस्वामी जो है एक एक करके नैमिषारण्य के जो ऋषि हैं उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो जस्ट मैं सबकी मेमोरी जॉग करना चाहती हूँ एक बार, क्योंकि भागवतम में क्या होता है आप देखेंगे कि वो एक स्टोरी के अंदर दूसरी स्टोरी के अंदर तीसरी स्टोरी, इस तरह से बहुत बार बहुत लेवल्स पे स्टोरीज नेस्टेड होती हैं, एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर। तो कई बार हम ट्रैक जो है हमारा मतलब हम उसको मिस कर देते हैं कि कौन बोल रहा है, किससे बोल रहा है, क्या हो क्या रहा है, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो मैं बता देती हूँ कि भागवतम के जो प्राइमरी वक्ता हैं, भागवतम को किसने रचा? व्यासदेव जी ने रचा। हाँ, और प्राइमरी वक्ता है शुकदेव गोस्वामी, जिन्होंने इस ज्ञान को परीक्षित महाराज को दिया जब परीक्षित महाराज अपना शरीर छोड़ने वाले थे और उनके पास सिर्फ 7 दिन बचे थे। तब इस ज्ञान को शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को दिया, और उस सभा में बहुत सारे ऋषि मुनि थे, उसमें व्यासदेव स्वयं बैठे थे जिन्होंने इस भागवतम की रचना की है। व्यासदेव के गुरु नारद मुनि भी बैठे थे और सूत गोस्वामी भी बैठे थे। तो सूत गोस्वामी ने जो है ये भागवतम शुकदेव गोस्वामी से सुनी। उसके बाद हमने देखा कि जो बहुत सारे ऋषि मुनि हैं वो नैमिषारण्य, एक बहुत पवित्र जगह है नैमिषारण्य, वहां पे इकट्ठे हुए, क्योंकि उनको दिखाई देने लग गए थे भगवान जो है अपने धाम वापस लौट गए थे और उनको कलयुग के लक्षण दिखाई देने लग गए थे। तो उनको समझ में आ गया था कि आगे चल के बहुत ज्यादा कष्टदायी जो है समय आ रहा है, तो लोगों का उद्धार किस प्रकार से होगा, कलयुग वासियों का उद्धार किस प्रकार से होगा, इसका चिंतन करते हुए वे वहां पर सब इकट्ठे हुए, ये सोचकर कि हम कुछ यज्ञ करेंगे, किसी तरह से कोई ना कोई इसका सलूशन निकालेंगे कि किस तरह से इन लोगों का उद्धार हो सकता है। तो वहां पर जब सूत गोस्वामी, उन नैमिषारण्य के ऋषियों के बीच में सूत गोस्वामी भी थे, तो ये नैमिषारण्य के ऋषि जिनके हेड थे शौनक ऋषि, उन्होंने सूत गोस्वामी से रिक्वेस्ट किया कि आपने जो है ये भागवतम शुकदेव गोस्वामी से सुनी है, तो आप कृपया करके इस भागवतम को हमें सुनाइए। तो आप सूत गोस्वामी जो है अब इन ऋषियों को जो ज्ञान उन्होंने शुकदेव गोस्वामी से प्राप्त किया वो ज्ञान अब इन ऋषियों से शेयर करने जा रहे हैं। तो दूसरे श्लोक में सूत जो है, सूत गोस्वामी बोलना शुरू होते हैं और क्या बोलते हैं? श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, मैं उन महामुनि यानी कि शुकदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ। तो ये एटिकेट है, ये एक एटिकेट है कि हम कुछ भी करने से पहले सबसे पहले किसको प्रणाम करते हैं, किसको नमस्कार करते हैं? अपने गुरु को। तो सूत गोस्वामी जो है शुकदेव गोस्वामी को अपना गुरु समझते हुए, क्योंकि उनसे उनको इसका शिक्षण मिला है या उससे उनको जो है इसका ज्ञान मिला है भागवतम का, तो सबसे पहले शुकदेव गोस्वामी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि मैं उन महामुनि को सादर नमस्कार करता हूं जो सबों के हृदय में प्रवेश करने में समर्थ हैं, कि वो सबके हृदय में प्रवेश कर सकते हैं, मतलब वो इतने महान हैं कि वो सबके हृदय में प्रवेश कर सकते हैं। जब वे यज्ञोपवीत संस्कार तथा अथवा उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए, तो उनके पिता व्यासदेव उनके वियोग में भय से आतुर होकर चिल्ला उठे, हे पुत्र, उस समय जो वैसे ही वियोग की भावना में लीन थे, केवल ऐसे वृक्षों ने शोकग्रस्त पिता के शब्दों की प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। तो क्या आप कर रहे हैं? सूत गोस्वामी सबसे पहले शुकदेव गोस्वामी को प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, और क्या कह रहे हैं कि शुकदेव गोस्वामी जो है जैसे ही उनका जन्म हुआ तो उसके बाद उन्होंने यज्ञोपवीत संस्कार की भी वेट नहीं की, और बाकी जैसे वैदिक सोसाइटी में अलग अलग तरह के संस्कार किए जाते थे शुद्धिकरण के लिए, प्योरिफिकेटरी संस्कार होते थे, तो उन्होंने वो सब संस्कारों की भी वेट नहीं की। हाँ, क्योंकि वो जन्म से ही क्या है? वैष्णव है। एक वैष्णव को इन प्योरिफिकेटरी संस्कारों की जरूरत नहीं पड़ती। किनको पड़ती है? जैसे कोई शूद्र है या शूद्रों को भी नहीं पड़ती, लेकिन जो वैश्य है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, जो वर्णाश्रम में आते हैं उनको पड़ती है। लेकिन वैष्णव जो है वो वर्णाश्रम से परे हैं। वैष्णव मतलब विष्णु के भक्त। तो ऐसा बताया जाता है कि शुकदेव गोस्वामी जो है ये जो है एक वैष्णव है, तो इसीलिए पूरी तरह से इनको कोई भी किसी चीज से अटैचमेंट नहीं है, भौतिक जगत में किसी चीज से आसक्ति नहीं है, तो इनको ये संस्कार करने की जरूरत नहीं है। और क्या बताया जा रहा है कि वो सबके हृदय में प्रवेश कर सकते हैं। और उन्होंने जैसे ही उनका जन्म हुआ, जन्म होते ही उन्होंने संन्यास ले लिया और सब चीजों का त्याग करके वो अपना चल पड़े। और जब चल पड़े तो व्यासदेव जो उनके पिता हैं वो उनको उनसे सेपरेशन,
उनसे सेपरेशन महसूस करने लगे और मतलब चिल्ला उठे कि हे पुत्र, मतलब उनको वापस बुलाने के लिए बहुत जोर से बोल पड़े। और वहां पर कोई भी और नहीं था, जितने भी वृक्ष थे उन्होंने उस बात को एको किया। मतलब आप कभी कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे कोई नहीं है, वृक्ष हैं, आप जोर से कुछ बोलते हैं तो वो आवाज बार बार आपको एको के रूप में सुनाई देती है। तो ऐसा सूत गोस्वामी बता रहे हैं। तो सूत गोस्वामी जो प्रभुपाद जी हैं, इसके तात्पर्य में ये बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी को कोई भी शुद्धिकरण का प्रोसेस नहीं करना पड़ा। और ये बताया कि वैष्णव बचपन से ही वैष्णव हैं और ये वर्णाश्रम से परे हैं। और मतलब जो बाकी जातियों के लोग हैं, जैसे इसके बारे में भागवतम के पहले स्कंद में आएगा, हम देखेंगे आगे, जिनको किराट कहते हैं, हून कहते हैं, आंध्रा, इस तरह से अलग अलग जाति के जो लोग हैं, इनको प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस करना जरूरी है। लेकिन जो हाईएस्ट पोजीशन पे, जो एक दिव्य पोजीशन पे है, उसको ये प्यूरिफिकेटरी प्रोसेसेस करने की जरूरत नहीं है। तो ये बात जो है प्रभुपाद जी इस पे बल दे रहे हैं। और क्या बता रहे हैं कि कोई भी वैदिक शास्त्र का ज्ञान हमें किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है, जब हम एक प्रमाणिक गुरु की शरण में जाएं। एक प्रमाणिक गुरु जो कि एक बोनाफाइड संप्रदाय में आ रहे हैं, जो संप्रदाय भगवान से ओरिजिनेट हो रहा है। हम कई बार अपनी क्लासेस में इसको डिस्कस कर चुके हैं कि बोनाफाइड संप्रदाय का क्या मतलब है। एक प्रमाणिक संप्रदाय का मतलब है कि उसके उद्गम में कौन होने चाहिए, कृष्ण होने चाहिए। कृष्ण के द्वारा वो शिक्षा जब एक संप्रदाय में आती है तो उसको प्रमाणिक संप्रदाय कहा जाता है। तो ऐसे संप्रदाय में किसी गुरु के पास जाकर उनकी शरण में जाकर उनसे जो है ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इस तरह से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे भौतिक ज्ञान में हमें क्या लगता है कि हम खुद, जैसे हम स्कूल में जाते हैं या कोई बुक्स अपने आप पढ़ के भी कई बार नॉलेज ले लेते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान पढ़ने मात्र से प्राप्त नहीं होता। इसको एक गुरु से सीखना पड़ता है। गुरु की जब कृपा होती है तभी एक्चुअली में भौतिक ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित होता है। फिर उसके बाद तीसरे में जो है सूत गोस्वामी जो है अपना नमस्कार कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, यह स्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम आध्यात्म दीपम अतिथि शताम तमो अंधम संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सुनुमुपयामि गुरुम मुनीनाम। तो क्या कह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि मैं समस्त मुनियों के गुरु व्यासदेव के पुत्र शुकदेव का सादर नमस्कार करता हूँ। क्या कह रहे हैं कि जितने भी प्रकार के गुरु हैं उनमें कौन है परम, कौन है, व्यासदेव के पुत्र शुकदेव गोस्वामी। इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और फिर क्या कहते हैं, जिन्होंने संसार के गहन अंधकारमय भागों को पार करने के लिए संघर्षशील उन निपट भौतिकवादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह्य पुराण को स्वयं आत्मसात करने के बाद अनुभव द्वारा कह सुनाया। तो क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि जितने भी प्रकार के मुनि हैं उनमें उनके गुरु कौन है, शुकदेव गोस्वामी। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि शुकदेव गोस्वामी जो है कोई भी अलग दर्शन नहीं दे रहे, अलग अलग प्रकार के दर्शन मुनि देते हैं, लेकिन शुकदेव गोस्वामी क्या दे रहे हैं, सार दे रहे हैं। किस चीज के फॉर्म में, श्रीमद् भागवतम के फॉर्म में। क्योंकि शुकदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम का ज्ञान दे रहे हैं, इसलिए सूत गोस्वामी क्या कहते हैं, वो सारे मुनियों के गुरु हैं। और करुणावश उनके हृदय में इतनी करुणा है कि ना सिर्फ उन्होंने परीक्षित के उद्धार के लिए इसको जो है प्रस्तुत किया, लेकिन जितने भी कलयुग के प्राणी हैं उनका उद्धार किस प्रकार से हो पाएगा, ये सोचते हुए उन्होंने श्रीमद् भागवतम को उजागर किया, श्रीमद् भागवतम को हमारे सामने रखा। और ये क्या है, दिस इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल सप्लीमेंट टू द क्रीम ऑफ वैदिक नॉलेज। उन्होंने क्या बोला कि जितना भी, मतलब जितने भी वैदिक नॉलेज है, जो कि वेदांत सूत्र हैं, ब्रह्म सूत्र हैं, उसका जो सबसे गुह्य, उसका गुह्य पुराण, उसका गुह्य सप्लीमेंट, उसको मतलब उसको एनहांस करने वाला जो परम गुह्य ज्ञान है वो उन्होंने दिया।
मतलब ब्रह्म सूत्र नहीं दिया, वेदांत सूत्र नहीं दिया, लेकिन उसका जो सार है, जो एक मतलब बहुत गुह्य है, जो उसको हमारे सामने प्रेजेंट किया। और तीसरी बात क्या बोल रहे हैं कि आफ्टर पर्सनल एसिमिलेशन, मतलब पहले स्वयं आत्मसात किया, पहले स्वयं उस ज्ञान को सुना, समझा, रियलाइज किया और फिर बाकी लोगों के साथ शेयर किया, परीक्षित महाराज से और बाकी ऋषि मुनि जो वहां पर थे। उसके बाद एक मिनट, प्रभुपाद जी जो है इसके तात्पर्य में कई चीजें बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि और मतलब इस पर्टिकुलर श्लोक में हम देखते हैं कि शुकदेव सूत गोस्वामी जो है बेसिकली ये हमें बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम जो है वेदांत सूत्र और ब्रह्म सूत्र पे क्या है, एक कमेंट्री है, एक कमेंट्री है, एक टीका है वेदांत सूत्र पे और ब्रह्म सूत्र पे। और जितने भी वैदिक लिटरेचर हैं, जितने भी वैदिक शास्त्र हैं, उनके ऊपर क्या है, एक गुह्य, बहुत गुह्य सार है, एसेंस है, हाँ, जो कि बहुत गुह्य है, जिसको हर कोई व्यक्ति नहीं जानता, जिसको सिर्फ गुरु कृपा के माध्यम से ही समझा जा सकता है। और फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक्चुअली में इस भौतिक जगत में कोई भी प्रसन्न नहीं रह सकता, कोई भी सुखी नहीं रह सकता। भौतिक जगत में हम अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, अलग अलग प्रकार के चीजें करते हैं, हाँ, अलग अलग प्रकार के कर्म करते हैं, ये सोचकर कि इससे शायद हमें थोड़ी सी खुशी मिल जाए, इससे थोड़ी सुख की प्राप्ति हो जाए, इससे थोड़ी संतुष्टि मिल जाए। लेकिन वो संतुष्टि, वो सुख जो है बहुत तनिक मात्रा, बहुत तनिक समय के लिए रहता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक्चुअली में भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। और इसके बारे में हम भगवत गीता में पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब 8वें चैप्टर में जो कृष्ण है वो बताते हैं कि इस भौतिक संसार की क्या क्या क्वालिटीज हैं। कृष्ण बताते हैं कि दुखालयम अशाश्वतम, कि ये दुख का घर है और टेम्पररी है, यहाँ पे कोई भी चीज नाशवान है, यहाँ पे कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। और कृष्ण बताते हैं कि यहाँ पे दुख ही दुख है। तो प्रभुपाद जी इसी बात पे बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर ये सोचे कि मैं इस भौतिक जगत में सुखी रह सकता हूँ, तो वो इस भौतिक जगत में सुखी नहीं रह सकता। और फिर प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं कि श्रील व्यास शुकदेव गोस्वामी ने जो है बहुत करुणा वश इस ज्ञान को बाकी लोगों के साथ शेयर किया। लेकिन व्यास देव ने इसकी रचना क्यों की? व्यास देव ने श्रीमद् भागवतम की रचना क्यों की? क्योंकि व्यास देव ने जब देखा कलयुग के प्राणियों को, तो उनको समझ में आ गया कि बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो वेद है या वेदांत सूत्र है, उनका अलग अलग मीनिंग निकालेंगे, अपनी बुद्धि के अनुसार अलग अलग मीनिंग निकालेंगे। और जितनी भी जो वेदों का एक्चुअली में सार है, जो कि भगवान कृष्ण भगवद गीता के 15वें चैप्टर में बताते हैं, वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्या, कि वेदों में समझने लायक कौन है, वेदों का जो सार है वो क्या है, कृष्ण को समझना और कृष्ण की भक्ति करना। लेकिन क्योंकि कलयुग के प्राणी हैं, उनमें इतनी बुद्धि नहीं है और वैसे भी वो क्रूकेड नेचर के हैं, तो वो इसमें से अलग अलग मीनिंग निकालेंगे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, भागवतम की रचना की और भागवतम का ज्ञान अपने पुत्र को दिया। उनको बाकी वेद शास्त्र ये सब पढ़ाने की कोशिश नहीं की, व्यासदेव ने भागवतम को अपने पुत्र को दिया। तो इसीलिए मतलब हम समझ सकते हैं कि इस भागवतम का कितना महत्व है, कि जितने भी वैदिक शास्त्र हैं, जितने भी वेद हैं, जो उनके कंपाइलर हैं, उन्होंने क्या सोचा कि भागवतम जो है टॉप मोस्ट है, और उन्होंने उस भागवतम के ज्ञान को अपने बेटे को दिया। और अब शुकदेव गोस्वामी वो ज्ञान बाकियों को दे रहे हैं, और ये हम सूत गोस्वामी के माध्यम से सुन रहे हैं। ठीक है, अब चौथा श्लोक, जो आपने देखा कि हम जब मंगलाचरण करते हैं तो हम इस श्लोक को करते हैं, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो इसमें सूत गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवतम का पाठ करने या सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नर नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यासदेव को नमस्कार करे। तो सबसे पहले सूत गोस्वामी ने अपने गुरु को प्रणाम किया। अब वो बता रहे हैं कि जो कोई भी भागवतम का श्रवण करना चाहता है या उसका पठन करना चाहता है, उसको सबसे पहले इन 4 लोगों को प्रणाम करना चाहिए। 4 कौन है? स्वयं भगवान नारायण या कृष्ण, हाँ, और दूसरे नर नारायण ऋषि, तीसरा सरस्वती, ये दिव्य सरस्वती हैं, ये भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं, ये दिव्य सरस्वती हैं,
हाँ, तो सरस्वती और व्यास देव जिन्होंने इस पूरे ग्रंथ की रचना की, इनको पहले प्रणाम करना चाहिए। तो ये एक एटिकेट है। तो हम देखेंगे कभी भी जब हम वैदिक शास्त्र को पढ़ना शुरू करते हैं तो हम अलग अलग तरह से मंगलाचरण करते हैं और प्रणाम करते हैं, क्योंकि कृपा के बिना आध्यात्मिक ज्ञान जो है ये हम आत्मसात नहीं कर सकते। बिना कृपा के हम आध्यात्मिक ज्ञान को एक्चुअली में समझ नहीं सकते। इंटेलिजेंस के थ्रू आध्यात्मिक ज्ञान को प्रोसेस नहीं किया जा सकता, इस कृपा के द्वारा ही ये ज्ञान जो है प्रोसेस होता है। फिर 5वें श्लोक में सुखदेव सूत गोस्वामी जो है अभी जो ऋषियों के प्रश्न है उनका उत्तर देने के लिए तैयार हो गए, और क्या कहते हैं, मुन्या साधु पृष्ठो हम भवाब्दि लोक मंगलम यत्कृता कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसिद्धति। तो क्या, हे मुनियो, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न श्लाघनीय है क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण से है और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए है। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। तो क्या कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो ये प्रश्न किए हैं ये वर्दी है, बहुत अच्छे प्रश्न किए आप लोगों ने। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये कृष्ण के बारे में है, क्योंकि हमने देखा कि इन मुनियों ने कृष्ण के बारे में प्रश्न किए, और किस प्रकार के प्रश्न किए, जो हर किसी के वेलफेयर के लिए, जो हर किसी के लिए हेल्पफुल है, हर किसी का उद्धार करने के लिए है। तो आपने इस तरह के प्रश्न किए हैं, तो इसलिए आपके प्रश्न जो है बहुत वर्दी हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। और क्या कह रहे हैं कि जो प्रश्न कृष्ण से रिलेटेड हो या सबके उद्धार से रिलेटेड हो, वही क्या कर सकते हैं, एक व्यक्ति को जो है पूरी तरह से संतुष्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही प्रश्नों से आत्मतुष्टि हो सकती है, या ऐसे ही प्रश्नों से वन कैन सैटिस्फाई द सेल्फ। तो ये व्यासदेव ये सूत गोस्वामी जो है अब इन ऋषियों को की प्रेज कर रहे हैं कि आपने कितने अच्छे प्रश्न किए हैं। तो प्रभुपाद जी जो है इसके तात्पर्य में बताते हैं कि जो हमने डिस्कस किया कि भगवान कृष्ण जो है वही सारे चीज़ों के कारण है। सारे चीज़ों के, हर चीज़ के कारण कौन है, भगवान कृष्ण है। तो उनके बारे में प्रश्न करना ही एक्चुअल बुद्धिमता है। हाँ, हमें बाकी सब चीज़ों के बारे में ऐसा, और प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम भौतिक जगत में देखते हैं कि लोग अलग अलग प्रकार के प्रश्न कर रहे होते हैं हमेशा। इंडस्ट्रियलिस्ट है वो अलग प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं, स्टूडेंट्स है अलग प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। हाँ, प्रभुपाद इसका भी एग्जाम्पल देते हैं कि हम पार्लियामेंट में देखते हैं तो लोग अलग अलग प्रकार के प्रश्न करते हैं। बट वास्तविकता में जो आत्मतुष्टि है वो किससे प्राप्त हो सकती है, वो तभी प्राप्त हो सकती है जब सारे प्रश्नों और उनके उत्तर जो है उनके विषय कौन हो, कृष्ण हो। अगर उनके विषय कृष्ण नहीं है तो उससे आत्मतुष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। तो ये जो है प्रभुपाद जी इसको बता रहे हैं। और श्रीमद् भागवतम जो है इसमें हम देखेंगे कि बहुत सारे, बहुत अलग अलग लेवल्स पे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन आंसर्स अल्टीमेटली किससे रिलेटेड हैं, कृष्ण से रिलेटेड है। हाँ, तो श्रीमद् भागवतम इन सारे क्वेश्चन आंसर से, इन सारे प्रश्नोत्तरों से पूरी तरह से भरा हुआ है। तो भागवतम में यही हमें ज्यादातर देखने को मिलेगा, सब दिव्य ज्ञान है। अब जो है हम छठे श्लोक पे आते हैं। तो छठा श्लोक जो है, यहाँ पर जो पहला प्रश्न है ऋषियों का, उसका उत्तर सूत गोस्वामी दे रहे हैं। हाँ, और ये श्लोक क्या है, सायवाय पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुकीय प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। तो यहाँ पर जो सूत गोस्वामी है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति या धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जैसे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। तो क्या बता रहे हैं, अहेतुकी कि भगवान की भक्ति ही एक्चुअली किसी भी व्यक्ति का सुप्रीम ऑक्यूपेशन होना चाहिए। मतलब धर्म क्या है, वास्तविकता में एक किसी भी व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या धर्म है, वो है भगवान की भक्ति। और ये भक्ति किस प्रकार से होनी चाहिए, अहेतुकी और अप्रतिहता। अहेतुकी मतलब बिना किसी हेतु के, मतलब जब हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारा कोई मोटिवेशन नहीं होना चाहिए कि भगवान हम भक्ति कर रहे हैं इसके बदले में हमें ये मिल जाए। तो ऐसी भक्ति नहीं। भक्ति बिना किसी हेतु के, अहेतुकी, बिना किसी कारण के।
और अप्रतिहता मतलब बिना किसी रुकावट के। ऐसा नहीं कि अच्छा हमने 4 दिन तो किया कुछ, फिर एक दिन हम बीमार हो गए, हमने कुछ नहीं किया, या हम कहीं चले गए, हमने कुछ नहीं किया, फिर उसके बाद हम दोबारा से हमने शुरू किया। नो, नॉट दिस टाइप। ऐसा जो कि हमेशा चले, अप्रतिहता, जिसमें कोई रुकावट ना आए। तो प्रभुपाद जी इसको एक्सप्लेन करते हैं कि अपराधर्म और पराधर्म क्या होता है। तो धर्म जब हम वर्ड सुनते हैं तो नॉर्मली हमें क्या लगता है कि जो जैसे हम धर्म को समझते हैं रिलीजन, है ना, कि कोई ईसाई धर्म का है, कोई हिंदू धर्म का है, इस तरह से। या कई बार हम सुनते हैं कि मतलब कि जो हमारे कार्य है, ऑक्यूपेशन है, वो है धर्म। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक्चुअली धर्म जो है, इसका मतलब है हमारी वास्तविक स्थिति, हमारी इनेट नेचर। हाँ, हमारा जो स्वभाव है वो है धर्म। तो 2 प्रकार के धर्म होते हैं, अपराधर्म और पराधर्म। अपराधर्म का क्या मतलब है कि जब लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के भौतिक कार्य करते हैं, हाँ, और उनको लगता है कि हमारा धर्म है कि हम इस बॉडी से रिलेटेड, इस शरीर से रिलेटेड सारे चीज़ों को की पूर्ति करें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपनी फैमिलीज का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, अपने रिलेटिव्स का ध्यान रखें। हम जिसमें जैसे आता है, इनमें आता है कुल धर्म, जाति धर्म, हाँ, पेरेंट्स का मतलब अपने माता पिता का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, देश का ध्यान रखना, हाँ, इस समाज का ध्यान रखना। हम इस तरह से अलग अलग प्रकार के जो धर्म होते हैं, इनको अपराधर्म कहते हैं। ये इनका संबंध हमारे देह से है। लेकिन पराधर्म क्या है, जिसका संबंध आत्मा से है। ये क्या है, आध्यात्मिक धर्म है, दिव्य है। और ये एक जो जीव है या जो एक आत्मा है, इसका शाश्वत धर्म है। मतलब एक जीव जो है, वो उसका क्या धर्म है, भगवान की सेवा करना, चाहे वो किसी फॉर्म में हो, हाँ, किसी भी जाति में हो, किसी भी कास्ट में हो, किसी भी कंट्री में हो, एक जीव का धर्म क्या है, भगवान की सेवा करना। तो जब कोई व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म पे इस तरह से एक्ट करता है तो उसको कहा जाता है पराधर्म। हाँ, तो यहाँ पर इस श्लोक में सूत गोस्वामी बता रहे हैं, स वै पुंसा परो धर्मो, कि हर व्यक्ति का परम धर्म क्या है, मानवता के लिए परम धर्म क्या है, मानवता के लिए परम धर्म है या पराधर्म क्या है, भगवान की सेवा में लगना। तो हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट एवरीबडी, सारे लोग किन चीजों में लगे हैं, अपराधर्म में। कई लोग जो है मतलब बिल्कुल डायरेक्टली अपनी बॉडी और बॉडीली रिलेटिव्स में लगे हैं, कोई एक्सटेंडेड फॉर्म में लगे हैं, जैसे कि हमें समाज का भला करना चाहते हैं, हम कुछ फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज करना चाहते हैं, हम ये दान देना चाहते हैं, वो दान देना चाहते हैं, इस तरह से करना चाहते हैं। हाँ, तो ये एक्सटेंडेड अपराधर्म है, मतलब एक्सटेंडेड है ये। लेकिन एक व्यक्ति के लिए क्या एक्चुअली हमारे शास्त्रों के द्वारा क्या बताया जा रहा है कि पराधर्म होना चाहिए। पराधर्म का मतलब भगवान की भक्ति। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा, तो जो पहला प्रश्न था वो क्या था कि सबके लिए क्या ऐसा क्या है जो हर किसी के लिए उत्तम है या हर किसी के लिए बेनिफिशियल है, ऐसी कौन सी चीज है। तो ये पहला प्रश्न था, जिसका उत्तर वो क्या दे रहे हैं कि भक्ति जो है वो, और किसके प्रति, अधोक्षज मतलब श्री कृष्ण, जिनको कि अपने भौतिक इंद्रियों के द्वारा हम जान नहीं सकते। और किस तरह की भक्ति होनी चाहिए, अहेतु की और अप्रतिहता, मतलब बिना किसी कारण के और बिना किसी रुकावट के। और जब इस तरह की भक्ति होती है तो क्या होता है, ययात्मा सुप्रसीदति, तो एक व्यक्ति पूरी तरह से आत्मतुष्ट हो सकता है। एक व्यक्ति वन कैन बी कंप्लीटली satisfied, the self can completely be satisfied। तो इसके बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक्चुअली धर्म को जिस तरह से हम समझते हैं, धर्म जब शास्त्रों में धर्म वर्ड यूज होता है तो उसका मीनिंग वो नहीं होता जैसे हम समझते हैं। हम बेसिकली जैसे मैंने बताया कि हम समझते हैं कि अच्छा आपका क्या धर्म है, तो हम क्या सोचते हैं कि अच्छा हम हिंदू हैं, क्रिश्चियन है, इस तरह से। पर शास्त्रों में जब धर्म की बात आती है तो उसका मतलब कि एक व्यक्ति का जो एक्चुअल में अस्तित्व है, वास्तविक स्थिति है, वो है धर्म। और वास्तविक स्थिति क्या है, क्योंकि हम सब क्या है, कृष्ण के अंश हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, ये एक्चुअली में हमारा वास्तविक स्थिति है। और इसीलिए हम सब क्या है, कृष्ण के दास हैं, हम उनके पार्ट एंड पार्सल हैं, हम उनके अंश हैं। इसलिए हम सबका कर्तव्य क्या है कि अंशी की सेवा करें, हाँ, जो होल है उनकी सेवा करें, कृष्ण की सेवा करें। ये एक्चुअली में पराधर्म है।
अब हम सेवन श्लोक में जाते हैं। तो 7 श्लोक जो है इसमें सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं सूत गोस्वामी। तो ये श्लोक क्या है? यह है वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जानयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। तो क्या बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा सार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। तो उन्होंने क्या पूछा था कि एसेंस क्या है, जितने भी शास्त्र हैं उनका सार क्या है जो सभी लोगों के लिए लाभदायक हो। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? श्री कृष्ण की भक्ति करने से एक व्यक्ति क्या करता है? हाँ, पूरी तरह से इस अगर आप कोई व्यक्ति प्रॉपर तरीके से भक्ति करे तो उसको ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। इस संसार से वैराग्य प्राप्त हो जाता है। वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता ज्ञानम च यद अहेतुकम, है ना? क्या बोल रहे हैं? तो बहुत जल्दी उसको आशु वैराग्यम, बहुत जल्दी ऐसे व्यक्ति को वैराग्य आ जाता है। तो हम देखते हैं कि कई बार भक्त जो है जब शुरू में भक्ति में लगते हैं तो ऐसा प्रश्न करते हैं कि हमें तो किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, हमें तो हर चीज से वैराग सा हो रहा है। तो ये इसमें परेशान नहीं होना है, इसमें परेशान नहीं होना है। ये एक्चुअली में कैरेक्टरिस्टिक है भक्ति का। तो इसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और ज्ञान और वैराग्य जो है भक्ति के बाय प्रोडक्ट्स हैं। हाँ, उसके लिए अलग से चेष्टा करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम भक्ति के मार्ग में लगते हैं तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप ही आना शुरू हो जाते हैं। उसके लिए हमें अलग से जो है तैयारी नहीं करनी पड़ती। तो ये जो है श्लोक का अर्थ है। और पूरा जो ये प्रोसेस है स्पिरिचुअलिटी का, जो प्रोसेस है ये आध्यात्मिकता का, उसमें क्या है कि हमारी जो आसक्ति है इस भौतिक जीवन से आसक्ति है, वो आसक्ति किस तरह से खत्म हो सके। तो जब हमें ज्ञान, वास्तविकता में ज्ञान प्राप्त होता है, ये ज्ञान जो है भौतिक ज्ञान नहीं है जो कि हम जाके यूनिवर्सिटी या यहाँ वहाँ से प्राप्त करते हैं। ये ज्ञान है भगवान के बारे में। जब भगवान के बारे में ज्ञान एक व्यक्ति को वास्तविक रूप में से प्राप्त होता है तो क्या होता है कि उसके अंदर ये, जब उसको ये बुद्धि प्राप्त होती है ज्ञान से, तो उसके अंदर जो इच्छा होती है भौतिक संसार में अलग अलग प्रकार से एंजॉय करने के लिए, अलग अलग प्रकार से भोग करने के लिए, वो इच्छा जो है खत्म होना शुरू हो जाती है और ऑटोमेटिकली स्वतः ही वैराग्य उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए जब भक्ति में कोई व्यक्ति लगता है तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाते हैं। ओके, तो अब हम जो है नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं जो कि है 8वां श्लोक। अब इसमें इन्होंने सूत गोस्वामी ने बता दिया कि एक्चुअली में जो सबसे ज्यादा श्रेयकर है वो क्या है। अब वो ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो वर्णाश्रम धर्म है, कई बार लोगों को लगता है कि हम अपने वर्ण की ड्यूटीज कर रहे हैं, हम अपने आश्रम की ड्यूटीज कर रहे हैं, तो वही बहुत है। तो उसके बारे में अब सूत गोस्वामी बता रहे हैं। हाँ, और क्या कह रहे हैं? धर्मा स्वानुष्ठिता पुंसा विश्वक्षेन कथा सुया नोत्पादेयति रतिम श्रम एव हि केवलम। तो क्या बोल रहे हैं कि एक्चुअली में मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सके तो वे निरी व्यर्थ का श्रम होती हैं। हाँ, कि अगर कोई व्यक्ति अपनी ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज करता है, अलग अलग प्रकार की ड्यूटीज हैं। आप गृहस्थ आश्रम में हो तो आपकी सर्टेन ड्यूटीज हैं, वानप्रस्थ में हो तो सर्टेन ड्यूटीज हैं, अलग अलग वर्णों की ड्यूटीज होती हैं, जो ब्राह्मण होते हैं उनकी अलग अलग ड्यूटीज होती हैं, जैसे संध्या वंदन, इस तरह का अलग अलग ड्यूटीज जो हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज करता है जो कि उसके वर्ण और आश्रम के बेसिस पे है, लेकिन उन ड्यूटीज को करते हुए, उन कार्यों को करते हुए अगर भगवान के प्रति उसकी आसक्ति नहीं होती, आकर्षण नहीं होता, भगवान के प्रति आकर्षण जागृत नहीं होता, तो उन सारे कर्मों को कैसा समझा जाए? श्रम एव ही केवलम, सिर्फ मतलब मेहनत की जो बर्बाद गई, उस मेहनत का वास्तविक जो असर होना चाहिए था वो असर हुआ नहीं, वो एक्चुअली में बर्बाद गई, यूजलेस लेबर। तो इसीलिए तो ये बहुत इंस्ट्रक्टिव है कि हम जो कुछ भी करते हैं तो इस तरह से हमें करना चाहिए ताकि हमें कुछ भी करते हुए भगवान के प्रति आकर्षण आए, भगवान की सेवा करने के प्रति आकर्षण आए, भगवान से अपने संबंध को वास्तविक दोबारा से स्थापित करने के प्रति आकर्षण आए।
तो यहाँ पर सूत गोस्वामी ये बताते हैं कि एक्चुअली में कोई व्यक्ति सोचे कि मैंने वर्णाश्रम के हिसाब से तो बहुत अच्छे से कर लिया, अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रख लिया, हाँ अपने जो मेरी बाकी ऑफिशियल ड्यूटीज़ हैं उनके प्रति बहुत अच्छे से मैंने कार्य कर लिया, तो मेरा जीवन सफल हो गया। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो क्या है? श्रम एव ही केवलम। क्योंकि अगर भगवान के प्रति नोटपादे यदि रतिम, के भगवान के प्रति, भगवान के संदेश के प्रति अगर रति उत्पन्न ना हो तो क्या है? श्रम ही है वह। तो हमें ये समझना चाहिए कि एक्चुअली में हम, क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं, तो कृष्ण प्रेम हमारे अंदर एक सुप्त अवस्था में है, डॉर्मेंट स्टेट में है। तो जब हम भगवान से अपने संबंध को दोबारा से स्थापित करना चाहते हैं और भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान के बारे में पढ़ते हैं, तो ये जो सुप्त अवस्था में है कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में, ये जागृत होना शुरू हो जाता है। हाँ, ये जागृत होना शुरू हो जाता है। और अगर ये जागृत ना हो तो इसका मतलब हमने जीवन क्या किया? बर्बाद किया। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताते हैं कि जीवात्मा जो है, क्योंकि भगवान का अंश है, तो जीवात्मा को सुख तभी प्राप्त हो सकता है, जीवात्मा वास्तविक रूप से संतुष्ट तभी हो सकता है, वास्तविक रूप से सुखी तभी हो सकता है जब वो भगवान की सेवा में लगे। और कोई तरीका नहीं है जीवात्मा को सुखी रखने का। तो हम शारीरिक रूप से जो कि हमारी ऊपर कवरिंग है, उसको हम अलग अलग प्रकार से प्रसन्नता देने की, अलग अलग प्रकार से सुख देने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जब तक जीव जो है, जो हम एक्चुअली हैं, जो आत्मा है, उसको जब तक सुख प्राप्त नहीं होगा, हम पूरी तरह से सुखी कभी भी हो नहीं पाएंगे। और फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये सुप्त अवस्था में जो प्रेम है, हाँ, इसको किस तरह से जगाया जा सकता है? इसको जगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो क्या है? भगवान के बारे में, भगवान के कार्यकलापों के बारे में, भगवान के जन्म के बारे में, इनके बारे में सुनना। तो हमने भगवत गीता में भी सुना कि भगवान क्या कहते हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम यो में वेति तत्वता, कि जो कोई भी मेरे जन्म और कर्म के बारे में जानता है, तत्व में जानता है, उसको वापस इस भौतिक संसार में आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसी तरह से जो कोई भी हम कार्य करते हैं, उससे अगर हमारा आकर्षण भगवान की लीलाओं के प्रति, भगवान के कार्यकलापों के प्रति हो जाता है, तो हमारा भी परम उद्धार हो सकता है। आप जो है इसके बारे में प्रभुपाद जी नेक्स्ट श्लोक के बारे में, पहले हम नेक्स्ट श्लोक को एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इस पे आएंगे। हाँ, तो नेक्स्ट श्लोक जो है वो क्या है? धर्म से ही अपवर्गस्य नार्थोरेथाप्युपकल्पते, नार्थस्य धर्म कांतस्य कामो लब्ध्या ही स्मृता। तो इसमें क्या कह रहे हैं 9वें श्लोक में कि समस्त वृत्ति परक कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं, उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। तो क्या जितनी भी ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज हैं वो किस लिए हैं? कि हमें अल्टीमेटली किस तरह से मोक्ष की प्राप्ति हो। और ये मोक्ष वो नहीं है जो हम नॉर्मली सोचते हैं कि अच्छा मोक्ष की प्राप्ति मतलब जीवन मृत्यु से बस छुटकारा मिल जाए, दैट्स इट। ये मोक्ष है परम मोक्ष, जब एक व्यक्ति अपने स्वरूप में व्यवस्थित हो जाता है, एक व्यक्ति भगवान के धाम में, भगवान की सेवा में व्यवस्थित हो जाता है। और क्या कह रहे हैं सूत गोस्वामी कि ऐसे कार्यों को कभी भी भौतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। जो भी हमारी ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज हैं, उनका मकसद क्या है? कि किस प्रकार से हमारी भगवान के प्रति आसक्ति हो जाए, और कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इससे हमें किस प्रकार से भौतिक लाभ प्राप्त होगा। और तो ये जो है फिर प्रभुपाद जी फिर सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि इससे भी आगे ऋषियों के अनुसार जो लोग परम वृत्ति धर्म में लगे हैं, उन्हें चाहिए कि इंद्र तृप्ति के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपनी जो सेंसेस हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कभी भी जो ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज हैं या उनसे जो फल आते हैं, उनको अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं यूज करना चाहिए। किस लिए यूज करना चाहिए? भगवान की सेवा के लिए। तो इसके कई बार हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी जो है ये इसमें, क्योंकि श्लोक में वर्ड आ रहा है धर्म से ही अपवर्गस्य, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अपवर्ग क्या है और पवर्ग क्या है। तो अपवर्ग का मतलब है ऐसे कार्य करना जिनसे कि एक व्यक्ति को परम मोक्ष की प्राप्ति हो, और पवर्ग का मतलब ऐसा है जिससे कि एक व्यक्ति इस भौतिक जीवन के बंधन में फंस जाए। तो भौतिक जीवन को पवर्ग कहते हैं। पवर्ग कहते हैं क्योंकि इसमें पांच मेन सफरिंग होती है, कष्ट पाने के 5 तरीके होते हैं।
तो जैसे हम जब हम ये लेटर्स पढ़ते हैं, तो हिंदी के लेटर्स जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं, प फ ब भ ब म, ये सब एक साथ आते हैं, है ना, ये सब एक साथ आते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी जो है इन सारे लेटर्स को एक्सप्लेन करें, क्योंकि पवर्ग मतलब प से शुरू हो रहा है और प फ ब भ म ये सब एक साथ आते हैं। हमारे बाकी आचार्य भी इस तरह से इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो प का मतलब है परिश्रम, कि भौतिक जीवन का क्या लक्षण है कि बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत घंटों काम कर रहे हैं, किस लिए, कि थोड़ा सा पैसा मिल जाए जिससे कि क्या हो सके, हम एंजॉय कर सके। और फ का मतलब है फेन, मतलब इतना कार्य करना कि मुंह से जो है झाग आना शुरू हो जाए। जैसे कि हम देखते हैं कि कभी कोई गधा जिससे आप बहुत काम कराओ तो उसके मुंह से क्या झाग निकलना शुरू हो जाता है। तो फ मतलब फेन, हाँ, फेन का क्या मतलब है कि मुंह से झाग आना। और तीसरा क्या है, ब का मतलब है बंधन, हाँ, बंधन मतलब कि एक व्यक्ति ऐसे कार्य करने से जो भौतिक जीवन में बंधता चला जाता है, बंधता चला जाता है, मतलब उसको दोबारा से जन्म होगा, दोबारा से सारे तरह के कष्ट आएंगे, फिर मृत्यु होगी, फिर जन्म होगा, इस तरह से। और भ का मतलब है भय, भय भय का क्या है कि भौतिक जगत में एक व्यक्ति पूरा टाइम क्या होता है, फियरफुल होता है, पूरा टाइम उसको भय रहता है। कभी अपना जो उसके पास जो संपत्ति है उसका खो जाने का भय, कभी अपने जो प्रियजन है उनका खो जाने का भय, कभी अपने शरीर का खो जाने का भय। इस तरह से अलग अलग प्रकार के जो भय हैं, ये भौतिक जीवन का एक कैरेक्टरिस्टिक है। और माँ यानी मृत्यु। तो ये जो भौतिक जीवन है इसके 5 स्टेजेस हैं, अत्यंत परिश्रम, फेन आना, हाँ, और बनते चले जाना, और फिर क्या है, भय होना, और अंततः मृत्यु होना। लेकिन अपवर्ग का काम क्या मतलब है, ऐसा व्यक्ति जो कि परम मुक्ति को प्राप्त कर जिसने परम मुक्ति को प्राप्त कर लिया है, उसका ये मतलब है। हम अब 10वां श्लोक हम देखते हैं। तो 10वां श्लोक क्या है, कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। तो सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जीवन की इच्छाएं इंद्र तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए, कि एक व्यक्ति की जो डिजायर्स हैं वो इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि कैसे मैं इस भौतिक जगत में और भोग कर लूं। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। तो उसको स्वस्थ जीवन किस लिए चाहिए, इसलिए इंद्र तृप्ति के लिए नहीं चाहिए स्वस्थ जीवन। उसको स्वस्थ जीवन इसलिए चाहिए कि मैं जो भगवान के बारे में जान सकूं। अगर मैं स्वस्थ रहूंगा तो मेरे लिए आसान हो जाएगा भगवान के बारे में जानना। हाँ, या फिर अपनी रक्षा वो किस लिए करता है, ये सोच के करता है कि मुझे मनुष्य जीवन मिला है और मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ भगवान के बारे में जानने के लिए, तो इसलिए मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करता हूँ, अपना आत्मरक्षण करता हूँ। मनुष्य की वृत्तियों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो मतलब हम देख सकते हैं कि किस तरह से भागवतम जो है हाईएस्ट ट्रूथ दे रहे, कोई भी और बात नहीं कर रहा कि हाँ थोड़ा सा सेंस ग्रेटिफिकेशन कर लो, थोड़ा भोग कर लो, नहीं, भागवतम जो है बिल्कुल हाईएस्ट ट्रूथ देता है। तो प्रभुपाद जी जो है बताते हैं कि मनुष्य जीवन में, मनुष्य जब आप एक व्यक्ति को मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है तो उसके जितने भी कार्यकलाप हैं वो किस लिए होने चाहिए, परम मोक्ष को प्राप्त करने के लिए होने चाहिए। और एक व्यक्ति को बिल्कुल भी ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि किस तरह से मेरे को इससे भौतिक लाभ मिल सके और उससे इंद्र तृप्ति मैं कर सकूं, या अलग अलग जो मेरी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति कर सकूं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करेगा तो पूरा जीवन उसका बंधन में जाएगा और अगले जीवन में भी उसको वापस उसी बंधन में आना पड़ेगा, भौतिक संसार के बंधन में। और एक व्यक्ति जब प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोई हेल्दी लाइफ मतलब चाहता है कि मेरा स्वस्थ जीवन हो, मेरा और मैं अपना संरक्षण कर पाऊं, तो किस लिए है, ताकि वो इंक्वायर कर सके, भगवान के बारे में जान सके, तो इसीलिए है। तो नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि एक जो व्यक्ति है, एक साधारण मनुष्य है, वो क्या कोशिश करता है, वो सोचता है जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ उससे जो भी फल आ रहा है उससे मैं क्या करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इंद्रियों की तृप्ति करूँ। लेकिन भागवतम ये शिक्षा हमें नहीं दे रहा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 11वां श्लोक। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये आपने कई बार सुना होगा, हम क्लासेस में कई बार इस श्लोक को बोलते हैं। तो ये है,
वदन्ति तत् तत्त्वविदस्तत्त्वज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। तो सूत गोस्वामी कह रहे हैं, परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी इस अद्वैत तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। कि जो परम सत्य है उसको 3 लेवल्स पे जाना जा सकता है, ब्रह्म, परमात्मा या भगवान। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म बेसिकली भगवान की शरीर की कांति है। भगवान के शरीर की जो कांति है उसको ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। तो कई लोगों को क्या लगता है कि ये ब्रह्म ज्योति है, ये अल्टीमेट है, मतलब परम भगवान ये ब्रह्म ज्योति है। लेकिन भागवतम में क्या बताया जा रहा था कि ब्रह्म जो है या ब्रह्म ज्योति जो है, ये नॉर्मली जो ज्ञान मार्ग का अनुसरण करते हैं उनके लिए है। हाँ, इससे भगवान के सत फीचर का रियलाइजेशन होता है। ये सबसे लोएस्ट अंडरस्टैंडिंग है परम सत्य की। उससे ऊपर की अंडरस्टैंडिंग क्या है? परमात्मा स्वरूप में, कि भगवान जो है परमात्मा स्वरूप में मेरे हृदय में रहते हैं। ये योगी जो है इस परमात्मा स्वरूप पे ध्यान लगाते हैं। और जो भक्त हैं वो सबसे हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग, मतलब भगवान के एक पर्सनल फॉर्म में, कि भगवान जो है उनका एक फॉर्म है, उनका एक रूप है, हाँ, उनके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, इस तरह से, और उनके हाथ में एक सुंदर सी बांसुरी है। इस तरह से जो पर्सनल फॉर्म है, भक्त जो है उसके प्रति आकर्षित होता है। और भागवतम और बाकी शास्त्रों के अनुसार ये हाईएस्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। मतलब जो व्यक्ति भगवान रूप में समझ गया है परम सत्य को, तो ये समझ जाना चाहिए कि उसको परमात्मा स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप की भी का भी ज्ञान हो गया है, उसको उनका भी रियलाइजेशन हो गया है। ठीक है, अब 12वें श्लोक पे आते हैं। तो 12वें श्लोक में सूत गोस्वामी बताते हैं कि किस तरह से ये सूत गोस्वामी ने से पहले श्लोक में क्या बताया कि परम सत्य को किन किन लेवल्स पे जाना जा सकता है। अब परम सत्य को किस तरह से रियलाइज किया जा सकता है, इसके बारे में 12वें श्लोक में बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं? तश्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुता ग्रहितया। तो क्या बता रहे हैं कि ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की गई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। तो क्या बताना चाह रहे हैं? बेसिकली वो बता रहे हैं कि मतलब जो लोग जो भी मतलब ऐसे हैं जो कि गंभीर जिज्ञासु हैं, मतलब जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, जो सीरियसली इंक्वायर करते हैं, जब वो भक्ति के द्वारा, हाँ, ज्ञान और वैराग्य, हमने पहले पढ़ा ना कि भक्ति के बाय प्रोडक्ट्स हैं। ज्ञान और वैराग्य से जब उनको प्राप्त हो जाता है भक्ति करने से, तब वो क्या करते हैं? तब वो परम सत्य के प्रति अपना भक्ति को प्रैक्टिस करते हैं, भक्ति करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। और किस प्रकार से? जो उन्होंने वेदांत श्रुति, मतलब वेदांत को सुना है, जो मतलब शास्त्रों से जो सुना है, उस तरह से, अपने मन से नहीं कि अच्छा हम भक्ति करेंगे लेकिन अपने मन से करेंगे, हमारे मन के हिसाब से तो ऐसे ऐसे होनी चाहिए भक्ति, हमें तो इन चीज़ों में अच्छा लगता है। हम बहुत बार आप सुनेंगे कि लोग कहेंगे कि हम तो ऐसे करते हैं क्योंकि हमें ऐसा अच्छा लगता है, हम तो कृष्ण के हमेशा साथ ही हैं क्योंकि हमें ऐसा ही अच्छा लगता है। लेकिन हमारे शास्त्र क्या बताते हैं कि भक्ति का जो मार्ग है वो शास्त्रों के हिसाब से होना चाहिए, अपने मन के हिसाब से नहीं होना चाहिए। और किस तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए? जो पूरा मतलब हमारा जो एसोसिएशन है, जो भौतिक संसार के साथ जो हमारा एक कनेक्शन है, उस कनेक्शन को बैकग्राउंड में रख के हमें इस भक्ति को प्रैक्टिस करना चाहिए। और क्या, जब हम इसको प्रॉपरली प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होता है? ज्ञान और वैराग्य अपने आप ही हमें प्राप्त हो जाते हैं, है ना। लेकिन सुनने से, हाँ, सबसे पहला जो प्रोसेस है भक्ति को प्रैक्टिस करने का, वो क्या है? सबसे पहले श्रवण करना, वेदांत श्रुति। इसीलिए 9 प्रोसेसेस जो है भक्ति के, उसमें पहला प्रोसेस है श्रवणम, कि जब तक आप भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं, सुनना और पढ़ना जो है एक ही कैटेगरी में है, जब तक आप सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो आप करेंगे क्या? अगर सुनेंगे नहीं, प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे नहीं, तो अपने मन के करेंगे, तो जो कि शास्त्रों के हिसाब से नहीं होगा, तो उसका कोई विशेष लाभ नहीं होगा। अब 13वें श्लोक में सूत गोस्वामी बताते हैं कि यथा पुंभे द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वानुसृतस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्,
कि वर्णाश्रम धर्म जो है वो किस लिए है। वो कहते हैं अतः हे द्विज श्रेष्ठ, निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह भगवान को प्रसन्न करना। जैसे अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं, सूत गोस्वामी ये बोल रहे हैं कि वर्णाश्रम में जितनी भी प्रकार की ड्यूटीज हैं, जो कुछ भी हम करें उसका अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए, समसिद्धिर हरितोषणम, कि किस प्रकार से हम भगवान को प्रसन्न कर सकें, किस प्रकार से हम भगवान को अपने कार्यों से, अपने वाणी से किस प्रकार से भगवान को संतुष्ट कर पाए। तो वर्णाश्रम धर्म का मतलब ये नहीं है कि हम अलग अलग जो है अलग अलग एक्टिविटीज करें, अलग अलग प्लान्स बनाएं कि किस तरह से हम इस भौतिक जगत में एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन क्या करना चाहिए, जितने भी, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, संन्यास, ये 4 आश्रम है। 4 वर्ण क्या क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इस चारों आश्रमों और चारों वर्णों में जो भी कार्य किया जाता है उसका जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है, समसिद्धिर हरितोषणम, सिर्फ इसीलिए किया जाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताते हैं कि ना, अब क्या है, हमारी सोसाइटी में हम देखते हैं कि अगर कोई ब्राह्मण है तो उसको लगता है कि मैं बहुत उच्च हूँ, हाँ, और मैं दूसरे लोगों को मतलब दूसरे लोगों को एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ। लेकिन वैदिक सोसाइटी में ऐसा नहीं था। अपने गुणों के हिसाब से एक व्यक्ति का नेचर डिसाइड होता था, उसका वर्ण डिसाइड होता था। कि अगर कोई व्यक्ति पठन पाठन में लगना चाहता है, यज्ञ करना चाहता है, हाँ, और इस तरह के कार्यों में लगना चाहता है, तो देखा जाता था कि इसमें ब्राह्मण के गुण है। और अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को प्रोटेक्शन देना चाहता है, उनकी संरक्षा करना चाहता है, तो उसमें क्षत्रिय के गुण है। और वैश्य मतलब कि अगर कोई व्यक्ति गायों की रक्षा करना चाहता है या व्यापार करना चाहता है तो उसमें वैश्य के गुण है। और शूद्र है जो कि बाकी लोगों की सबकी सेवा करने का जिसका मूड है, जिसका जो सर्विस एटीट्यूड है जिसमें बहुत ज्यादा, वो एक शूद्र है। तो जो वैदिक सोसाइटी में वर्णाश्रम है उसमें इस तरह का डिफ्रेंसिएशन या इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं था कि ब्राह्मण सबसे उच्च हैं, ऐसा नहीं था। और ये भी नहीं था कि ब्राह्मण का पुत्र हो गए तो आप ऑटोमेटिकली ब्राह्मण हो गए, नहीं। अगर आप ब्राह्मण खानदान में भी आपका जन्म हुआ है, लेकिन आपके गुणों के हिसाब से डिसाइड होगा कि आप वास्तविकता में ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो। तो प्रभुपाद जी इस बारे में बता रहे हैं इसके तात्पर्य में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पेशली जब हम भक्ति के मार्ग में आते हैं तो इन डिस्टिंक्शन से हमें एक दूसरे को जज नहीं करना चाहिए कि अरे तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, नहीं। हाँ, डिस्टिंक्शन क्या है कि आपके अंदर भगवान के प्रति कितनी भक्ति है, भगवान से आपका कनेक्शन कितना स्ट्रांग है, ये है डिस्टिंक्शन। ठीक है। अब 14वें श्लोक में अब जो है ये सारे श्लोक बताकर अब जो है सूत गोस्वामी 14वें श्लोक में इसको कंक्लूड कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वतम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्याये पूज्यश्च नित्यदा। हाँ, तो क्या बता रहे हैं कि तस्माद मतलब कि अतएव एक मनुष्य को एकाग्रचित से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण, कीर्तन, स्मरण और पूजन करना चाहिए जो भक्तों के रक्षक हैं। तो यहाँ कंक्लूड करें सूत गोस्वामी इस सेक्शन को। और क्या बोल रहे हैं कि एकाग्रचित से मतलब वन पॉइंटेड अटेंशन। हाँ, क्या करना चाहिए, भगवान के बारे में सुनना चाहिए, भगवान को जो है ग्लोरीफाई करना चाहिए। हाँ, भगवान के नामों का कीर्तन, भगवान के गुणों का कीर्तन, भगवान का स्मरण करना चाहिए और भगवान का को पूजना चाहिए, उनकी वर्शिप करनी चाहिए। और कौन है ये भगवान कौन है, ये भक्त वत्सल है, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, ये ऐसे भगवान है। और ये ही एक्चुअली टॉपिक है ग्लोरिफिकेशन के। हमें मतलब इस भौतिक जगत के भौतिक लोगों का एक्सेसिव ग्लोरिफिकेशन करना नहीं चाहिए। हमें किसका ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए, भगवान का। क्योंकि भगवान ही एक्चुअली किसी व्यक्ति, अगर हम भौतिक जगत में भी किसी का ग्लोरिफिकेशन करते हैं तो उसकी क्षमता, उसके जितनी भी क्वालिफिकेशन है, उसको देने वाले कौन है, भगवान ही है। तो इसीलिए सूत गोस्वामी यहाँ पर ये कंक्लूड कर रहे हैं। और फिर रिजल्ट बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह से करता है, अगर भगवान के बारे में हमेशा एकाग्रचित होकर तो क्या करता है, भगवान के बारे में सुनता है, भगवान के बारे में कीर्तन करता है, भगवान को पूछता है, तो क्या होगा, अब उसका जो है वो एक निचोड़ दे रहे हैं जो कि 15वें श्लोक में है। यद अनुध्यासीन युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम चिंतन्ति को विदाश्चस्य को न कुर्यात् कथारतिम।
तो क्या कह रहे हैं कि हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं। मतलब ये जो है भगवान के बारे में जो स्मरण है तलवार की तरह काम करता है, और एक व्यक्ति के अंदर जो कर्म से आसक्त होकर अलग अलग तरह की ग्रंथियां हैं, मतलब हमारी आसक्ति की ग्रंथियां हैं, ये तलवार ये जो है तलवार के रूप में स्मरण उन सारी ग्रंथियों को काट देता है। और क्या कहते हैं, अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा। कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो जिसको ये बात समझ में आ जाए कि मेरे हृदय में जो अलग अलग प्रकार की भौतिक आसक्तियां हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, उनको किस तरह से काटा जा सकता है, भगवान के बारे में स्मरण करके ही काटा जा सकता है। ऐसा जानने के बाद कौन ऐसा व्यक्ति है जो भगवान के बारे में ना सुनना चाहे या भगवान के बारे में ध्यान नहीं देना चाहे। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेक्शन था वो यहीं तक था।